स्पोर्ट्स मेडिसिन के माहिर डॉक्टर अमाद साहब को। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। अमाद साहब जो हैं वो अपनी खिदमत इंग्लैंड में अंजाम दे रहे थे और अब इनको SNGPL ने हायर कर लिया है, जो कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा इकदाम है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ आप ऐसा क्या करने वाले हैं और हमारी फिटनेस आपके ख्याल में कितनी अच्छी है और कितनी बुरी है? थैंक यू वेरी मच फॉर दी अपॉर्चुनिटी। मैं सबसे पहली बात तो ये करूँगा कि स्पोर्ट्स मेडिसिन जो है उसमें दो मेन डिसिप्लिन्स हैं, स्पोर्ट्स इंजरी प्रिवेंशन और स्पोर्ट्स इंजरी मैनेजमेंट। अब अगर आप पूरी दुनिया में देखें, वेस्ट में देखें, आप इंडिया की तरफ भी देखें, हमारा हमसाया मुल्क है, तो आप ये देखेंगे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स इंजरी प्रिवेंशन पे काम हो रहा है, जो कि एक मैट्रिक्स हैं जिनको आप असेस करते हैं। ये स्कैनर्स हैं डिफरेंट किस्म के, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है जो उसके अंदर यूज़ होती है कि आप पहले से ये इस चीज़ का तयन करते हैं कि ये प्लेयर जो है इसको कोई इंजरी हो सकती है। अगर आपको ये पहले से पता लग जाए तो आप उन चीज़ों को रेक्टिफाई करेंगे। रेक्टिफाई करने के बाद एक तो प्लेयर को सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि उसके जो प्लेइंग ईयर्स होंगे वो बढ़ जाएंगे। तो बेसिकली लॉन्जिविटी बेस्ड जो आप एक पैरामीटर है वो है स्पोर्ट्स इंजरी प्रिवेंशन। सेकंड जो चीज़ है वो है स्पोर्ट्स इंजरी मैनेजमेंट। अब स्पोर्ट्स इंजरी मैनेजमेंट में भी इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर इतने नए गैजेट्स, इतनी नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी तक पाकिस्तान में बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड तो बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ कि हमारे प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना तो हमारे पास स्पोर्ट्स इंजरी प्रिवेंशन की स्ट्रैटेजीज़ है, ना ही हमारे पास स्पोर्ट्स इंजरी मैनेजमेंट की प्रॉपर स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है। इसीलिए हमने थ्रू SNGPL पहली बार ये एक इनिशिएटिव लेने लगे हैं पाकिस्तान के अंदर कि हम इन चीज़ों को, स्पेशली स्पोर्ट्स इंजरी प्रिवेंशन जो है जिसमें एक स्क्रीनिंग का, ट्रियाज का प्रोसेस है, उसको हम डोमेस्टिक क्रिकेट में इंट्रोड्यूस करें। क्योंकि ज़्यादा आपके जो प्लेयर्स इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं दे एक्चुअली कम फ्रॉम द डोमेस्टिक क्रिकेट। तो हम चाहते ये हैं कि हम उनको पहले से उनकी असेसमेंट करके, उनकी स्क्रीनिंग करके ये देखें कि ये प्लेयर्स में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें इनको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं यूजिंग द लेटेस्ट गैजेट्स, यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और फिर वही प्लेयर जब इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ जाएंगे तो उनके लिए ये जो अडेप्टेशन का एक प्रोसेस है वो बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, जैसे मैं जो एक चीज़ नोट करता हूँ कि हमारे यहाँ कोई खिलाड़ी इंजर्ड होता है और फिर वो वापस आता है तो वो उस तरह की क्रिकेट नहीं खेल रहा होता जो इंजरी से पहले है। दूसरे टीमों में इतना ज़्यादा नहीं है ये चीज़। तो क्या बहुत जल्दी वापस ले आते हैं? मतलब आपसे यही फ़ायदा होगा ना स्पोर्ट्स मेडिसिन समझने में कि वो रिकवरी का टाइम क्या है और कितना गैप देना चाहिए, रिहैबिलिटेट कैसे करना है। थैंक यू वेरी मच जी। असल में जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको कि जब किसी प्लेयर को इंजरी भी होती है तो उसको इंजरी में जब रिहैब उसकी शुरू होती है उसके भी मैट्रिक्स हैं, उसकी भी देखा जाता है कि उसकी इंजरी से पहले उसके बेसलाइंस क्या थे और अब हमने उसको कहाँ तक वापस लेके जाना है। होता ये है कि वो सब भी टेक्नोलॉजी बेस्ड है। आजकल आपको मुख्तलिफ स्कैनर्स यूज़ करके, मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजी यूज़ करके देखना पड़ता है कि अगर कोई फास्ट बॉलर है और उसकी किसी चीज़ की इंजरी हुई है तो उसकी फास्ट बॉलर के बेस लाइन पैरामीटर्स पहले क्या थे। अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई चीज़ अभी तक तो एग्जिस्ट नहीं करती पाकिस्तान में कि वो आपको बेस लाइन दे सके। तो हम जो भी रिहैब करते हैं वो एक एस्टिमेशन होती है रादर देन एक्यूरेट जो आप कहेंगे रिहैब। तो उससे होता है ये कि वो जिसको आप कहते हैं हाफ कुक्ड प्रोडक्ट आपको एक मिलती है, वो वापस तो आ जाती है लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपने उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर सकती वो जिस लेवल पे इंजरी से पहले होती है। इसलिए मैं बार बार ये बात करता हूँ कि वी नीड टू इम्प्लीमेंट साइंस इन स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान। और अब हम इससे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। आई एम वर्किंग विद पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड। हम पाकिस्तान की पहली स्पोर्ट्स साइंस लैब पाकिस्तान के अंदर लेके आ रहे हैं जहाँ पे हम ये सारी चीज़ें असेस कर सकेंगे, हम प्लेयर्स को पहले से उनका ट्रियाज कर सकेंगे ताकि हमें हर प्लेयर की जो भी कोई डिफिशिएंसीज़ हैं, कोई शॉर्ट कमिंग्स हैं, हमें उनका पता लग सके, हम उन पे काम कर सकें। क्या ये इनकी फ़िज़िकल इश्यूज़ हैं, क्या ये इनके बायोमैकेनिकल इश्यूज़ हैं, क्या ये इनके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं। क्योंकि जो आपका क्वेश्चन है कि बहुत सारे प्लेयर वापस नहीं आ सकते पूरी तरह से, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर उनका साइकोलॉजिकल भी होता है, साइकोलॉजिकल इशू होता है, उनका एक मेंटल ब्लॉक लग जाता है। अगर आप प्लेयर किसी बॉलर की बात करें तो जो बॉलर बॉलिंग के दौरान इंजर्ड हुआ होता है
اس کا ایک سائیکلوجیکل بیریئر ہوتا ہے, وہ جتنی بار بھاگتا ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ مجھے دوبارہ انجری ہو جائے گی. تو اس کے لیے آپ کو ایکسپرٹس کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے, بہت ساری آپ اسٹریٹجیز یوز کرتے ہیں, سائیکلوجیکل اسٹریٹجیز, جس سے آپ پلیئر کو واپس سائیکلوجیکلی اس جگہ پہ لے کے آتے ہیں جہاں پہ وہ دوبارہ سے اسی لیول پہ پرفارم کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, لیکن جیسے ہم بات کرتے ہیں نا, دیکھنے میں فاسٹ بالنگ بڑی اٹریکٹیو لگتی ہے لیکن اتنی خطرناک بھی ہے, اور فاسٹ بالر زیادہ کرکٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ انجری کا شکار ہوتے ہیں. ان کو یہ جو اب آپ بات کر رہے ہیں نا ریہیبلیٹیشن یا آگے مینیج کرنا, پہلے کیسے مینیج کیا جائے کہ انجری سے اپنے آپ کو بچایا کیسے جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں عام طور پہ کیا باہر ویسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ہر فاسٹ بولر کی ایک پراپر اس کا ایگزامینیشن, اس کی اسکریننگ کرتے ہیں, جس میں اس کے فزیکل ایٹریبیوٹس, اس کے بایو میکینیکل ایٹریبیوٹس, اس کے سائیکلوجیکل ایٹریبیوٹس, اس کے بعد اس کی جو مینٹل اسٹرینتھ ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. اس کے بعد آپ اور بھی کچھ گیٹ اسکین ہوتا ہے اس کا مسکولو اسکیلیٹل الٹرا ساؤنڈ آپ کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ مسل گروپس کیا ایکوی اسٹرینتھ ہیں, کہ فار ایگزامپل فار اے فاسٹ بالر ان کی جو ٹانگوں کے مسل, ان کو ہم ہیمسٹرنگ اور کوارڈیسیپ کہتے ہیں, کیا ان کی اسٹرینتھ ایک ہی ہے؟ اگر فرض کریں کہ ایک کی اسٹرینتھ زیادہ ہے اور ایک کی اسٹرینتھ کم ہے, تو آٹومیٹیکلی بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ پلیئر کوئی نہ کوئی انجری ڈیولپ کر جائے گا, اسپیشلی نی کی انجری. اسی طرح بیک کے مسلز ہیں, اسی طرح شولڈر کے مسلز ہیں. تو ہم ان سب کی اسیسمنٹ کرتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کے سائزز جو کہ اس بولر کی سپیڈ کے لیے کیا اویلیبل ہیں. اگر نہیں ہے تو پھر ہم ان کے اوپر کام کرتے ہیں, ان مسلس پہ کام کرتے ہیں. اور وہی چیز ریہیب میں بھی ہم کرتے ہیں. جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس بولر نے 145 یا 150 کی سپیڈ پہ بال کرنی ہے, تو ہمیں میک شور کرنا پڑتا ہے کہ اس کا مسل کیا ریڈی بھی ہے اس چیز کے لیے, کہ وہ نہیں ہے. صحیح ہے. تو ہم اس کی اسٹرینتھننگ کرواتے ہیں, ان کی اسٹرینتھنگ کنڈیشننگ کوچز کے ساتھ بات کرتے ہیں. ان کی فزیکل تھراپی یا ریہیب کا پروسیس وہ اس کے حساب سے ٹیلر کیا جاتا ہے, اس بولر کے حساب سے ٹیلر کیا جاتا ہے. کچھ بولر جو ہیں ان کے ایکشنز فرق ہوتے ہیں. کسی کا آپ کہتے ہیں سائیڈ ایکشن ہے, اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ان کو پریونٹ کر سکیں کہ ان کو اپنی اسپائن کے کوئی فریکچرز یا کوئی انجریز نہ کر سکیں. کچھ ایکشن ہی ایسے ہوتے ہیں جو انجری پرون ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. تو وہ ہم اس سب چیزوں کو انالائز کرتے ہیں, اور انالائز کرنے کے بعد ہم ایک پورا کسٹمر ٹیلرڈ کیس ٹو کیس بیسس پہ ایک پلان دیتے ہیں ہر پلیئر کو, تاکہ وہ پلیئر اس پہ کام کر سکے اور اس کو خود پتا ہو کہ میں نے ان چیزوں کے اوپر محنت کر کے میں نے اپنی جو پلینگ ایئرز ہیں ان کو بڑھانا ہے, پرولونگ کیسے کرنا ہے.